Hello everyone, welcome back Nursing Study with Suraksha YouTube channel. I hope you all are doing well. So I am back again another video. In this video we will discuss मैटरनिटी नर्सिंग। जो हमने कल अपना सब्जेक्ट स्टार्ट किया था उसका हमने चैप्टर नंबर 21 डिस्कस किया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो हमने अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट किया है कल। सो आज हम क्या करेंगे उसके MCQ सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द MCQ। सो हमारा फर्स्ट MCQ है, The nurse is preparing to teach a prenatal classes about fetal circulation. Which statement would be included in teaching plan? Select all that apply. सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को 2 टाइम क्या करना है, रीड करना है। सो ये क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है हमारे से। सो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, एक नर्स है, नर्स प्रिपेयर कर रही है टीचिंग ए प्रीनेटल क्लासेस अबाउट फिटल सर्कुलेशन। वो ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जिसको नर्स इंक्लूड करेगी टीचिंग प्लान में। सो सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, मतलब इस ऑप्शन का एक आंसर नहीं होगा, इसके मल्टीपल आंसर होंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारे फर्स्ट ऑप्शन से। सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, द डक्टस आर्टरियोसिस अलाउ ब्लड टू बाईपास द फिटल लंग्स। जो हमारे डक्टस आर्टरियोसिस हैं, क्या वो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं ब्लड को बाईपास करते हैं ब्लड को लंग्स के थ्रू फिटस में। सो सेकंड ऑप्शन है हमारा, वन वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा टू फिटस। क्या एक वेन हमारी कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम प्लेसेंटा टू फिटस में ले जाने में। सो थर्ड ऑप्शन है हमारा, द नॉर्मल फिटल हार्ट बीट रेंज इज़ 160 to 180 बीट्स पर मिनट इन प्रेगनेंसी। क्या नॉर्मल रेंज हार्ट बीट की बच्चे में 160 से 180 बीट्स पर मिनट होती है। देन हमारा फोर्थ ऑप्शन है, टू आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द फिटस टू द प्लेसेंटा। जो 2 आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू क्या करती हैं, फिटस प्लेसेंटा से फिटस से प्लेसेंटा में क्या करती हैं, अवे थ्रू करती हैं। देन हमारा फिफ्थ ऑप्शन है, टू वेन कैरी ब्लड that is high in carbon dioxide and other waste product away from the fetus to the placenta. So हम बात करेंगे ऑप्शन 1 से। जो हमारा ऑप्शन 1 है वो क्या है, द डक्टस आर्टरियोसिस अलाउ ब्लड टू बाईपास द फिटल लंग्स। जो हमारे डक्टस आर्टरियोसिस होते हैं, सो फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए जो डक्टस आर्टरियोसिस होते हैं वो होते क्या हैं। सो आपके डक्टस आर्टरियोसिस किस में होते हैं, आपकी फिटस सर्कुलेशन, जो आपकी फिटल सर्कुलेशन है उसमें आपके डक्टस आर्टरियोसिस होते हैं, और वो क्या करते हैं, आपके ब्लड को लंग्स के थ्रू क्या करते हैं, बाईपास करते हैं, आपके ब्लड को हार्ट में ले जाने के लिए क्या करते हैं, बाईपास करते हैं। सो ये ऑप्शन आपका राइट होगा, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। देन ऑप्शन आपका बी है, ऑप्शन 2 है आपका, वन वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा टू फिटस। ये राइट, ये स्टेटमेंट क्या है, राइट है। इसमें क्या होता है, वन वेन क्या करती है, कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में फिटस में ले जाने के लिए ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू। सो ये भी आपका राइट रहेगा। सो ऑप्शन 3 है आपका, द नॉर्मल फिटल हार्ट बीट रेंज। सो ये आपकी स्टेटमेंट ये आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग है। आपका 120 से 180 हार्ट बीट बच्चे की नहीं होती है। सो नॉर्मल रेंज आपकी 110 से 160 बीट्स पर मिनट होती है। सो ये आपका क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। सो ये आपका आंसर रॉन्ग होगा। देन आपका आता है फोर्थ ऑप्शन है, टू कैरी
टू आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम फिटस टू प्लेसेंटा। जो 2 आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं? सो फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेसेंटा में जो भी बच्चा है उसमें क्या होती हैं, 1 वेन होती है और 2 आर्टरीज होती हैं। और जो 1 वेन है वो क्या कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और जो 2 आर्टरी होती हैं वो क्या करती हैं आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो आपका वेस्ट होता है ब्लड, उसको क्या करती हैं, कैरी करती हैं। सो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, राइट है। सो ऑप्शन 5 है आपका टू वेन कैरी ब्लड दैट इज़ हाई इन। सो आपका जो है 2 वेन तो आपका होती ही नहीं है। सो आपकी क्या होती है, 1 वेन होती है आपकी। तो ये स्टेटमेंट यहीं जो क्या है रॉन्ग हो जाती है। सो आपके राइट आंसर है 1, 2 एंड 4 क्या है आपके राइट आंसर हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। द नर्स इंस्ट्रक्टर टीच ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट अबाउट फिटल सर्कुलेशन एंड देन आस्क ए स्टूडेंट टू डिस्क्राइब फिटल सर्कुलेशन स्पेसिफिकली द डक्टस विनोसिस विच स्टेटमेंट बाय द स्टूडेंट इंडिकेट एंड अंडरस्टैंड टू डक्टस विनोसिस। सो ये क्वेश्चन जो है बेसिकली आपसे जो है, सॉरी फॉर दैट, ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली आपसे पूछना क्या चाहता है, ये आप क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द नर्स जो है क्या कर रही है, इंस्ट्रक्ट कर रही है टू टीच ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट किसके रिगार्डिंग, फिटल सर्कुलेशन के रिगार्डिंग, एंड देन आस्क ए स्टूडेंट टू डिस्क्राइब फिटल सर्कुलेशन। और वो क्या पूछ रही है स्टूडेंट से कि आप जो है फिटल सर्कुलेशन को डिस्क्राइब करिए, और क्या कर रही है कि फिटल सर्कुलेशन को डिस्क्राइब करो। सो स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट बताओ जो स्टेटमेंट स्टूडेंट को अंडरस्टैंड हुए, करवाए मतलब जो है, ठीक है। सो डक्टस विनोसिस के बारे में जो है ये बेसिकली आपसे पूछना चाहते हैं। सो आपका ऑप्शन ए है वो क्या है, इट कनेक्ट द पल्मोनरी आर्टरी टू अरोटा। जो डक्टस विनोसिस है वो क्या करता है, कनेक्ट करता है आपकी पल्मोनरी आर्टरी को जो है अरोटा के साथ कनेक्ट करता है। ऑप्शन बी है आपका, इट इज़ एन ओपनिंग बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया। क्या जो है ओपनिंग होती है डक्टस विनोसिस में जो है राइट एट्रियम से जो है लेफ्ट एट्रियम के बीच जो है। सो थर्ड ऑप्शन है आपका, इट कनेक्ट द अम्बलाइकल। क्या ये अम्बलाइकल वेन को कनेक्ट करता है टू द इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू। या फिर ऑप्शन 4 है आपका, इट कनेक्ट द अम्बलाइकल आर्टरी टू द इन्फीरियर वेना कावा। सो आपका राइट आंसर जो है कौन सा होगा, सो आपका सी जो है आपका जो है थर्ड जो है आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। सो इसके रैशनल देख लेते हैं। द डक्टस विनोसिस कनेक्ट द अम्बलाइकल वेन टू द इन्फीरियर वेना कावा। जो डक्टस विनोसिस होता है वो क्या करता है, अम्बलाइकल वेन को क्या करता है, इन्फीरियर वेना कावा से क्या करता है, कनेक्ट करवाता है। और जो फोरामेन ओवली होती है वो क्या करती है, इज़ ए टेम्परेरी ओपनिंग बिटवीन राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया। फोरामेन ओवली क्या करती है, टेम्परेरी ओपनिंग होती है इसकी राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया के बीच में। जो डक्टस आर्टरियोसिस होता है वो क्या करता है, ज्वाइन करता है अरोटा को किसके, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है क्या करता है, ज्वाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ए प्रेग्नेंट क्लाइंट टेल द clinic nurse that they want to know the sex of baby as soon as it can be determined. The nurse plan to inform the client they will be able to find out the sex at 16-week gestation because of which factor। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, जो प्रेग्नेंट क्लाइंट है वो क्लिनिक में आता है और क्लिनिक नर्स को क्या बोलती है कि वो फाइंड आउट करना चाहती है बच्चे के जेंडर को जो है, और वो बच्चे के जेंडर को जो है कितने मतलब वीक्स में जो और मंथ में जो है क्या कर सकती है, फाइंड आउट कर सकती है। सो नर्स क्या इंफॉर्मेशन देती है वहाँ पे, द अपीयरेंस ऑफ द फिटल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। जब आपका फिटल जेनेटिलिया अपीयर हो जाएगा उसके बाद आप फाइंड आउट कर सकते हैं। द बिगिनिंग ऑफ
डिफ्रेंशिएशन इन द फिटल ग्रोइन, जब बच्चे का फिटल का ग्रोइन जो है क्या हो जाता बनने लग जाता है, तब आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर फिटल टेस्टिस आर डिसेंडेड इनटू द स्क्रॉटल, जब फिटल की टेस्टिस जो है क्या हो जाती है स्क्रॉटम में जो है क्या हो जाती है डिसेंड हो जाती है, आप तब जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर आप द इंटरनल डिफरेंसेस इन डिफरेंट जेंडर बिकम अपेरेंट। सो इसमें जो है आपका राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। सो जो है इसमें क्या होगा, द अपीयरेंस ऑफ फिटल एक्सटर्नल जेनेटिली, जब आपका फिटल जेनेटिलिया अपीयर होगा तब आप जो है कर सकते हो बच्चे का सेक्स जो है डिटर्मिनेशन या फाइंड आउट कर सकते हो। कब कर सकते हो, 12 to 16 वीक ऑफ जेस्टेशन पे आप क्या कर सकते हो फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन ए क्लाइंट हु इज एट 38 वीक जेस्टेशन एंड नोट दैट द फिटल हार्ट रेट इज 174 बीट्स पर मिनट on basis to find वट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, एक नर्स है वो क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है, असेसमेंट परफॉर्म कर रही है क्लाइंट में, कौन से वीक में, 38 वीक ऑफ जेस्टेशन में क्या कर रही है, और उस मदर का हार्ट बीट कितना है 174 बीट्स पर मिनट है। तो जो है वो प्रायोरिटी नर्स जो है किस चीज़ को जो है प्रायोरिटी देगी। सो ऑप्शन ए है डॉक्यूमेंट, क्या वो डॉक्यूमेंट कर देगी फाइंडिंग को। ऑप्शन बी है नोटिफाई करेगी ऑब्स्ट्रक्शन को। या फिर थर्ड ऑप्शन है आपका चेक करेगी, मदर का हार्ट बीट चेक करेगी। एंड फोर्थ वन है टेल द क्लाइंट दैट द फिटल हार्ट रेट इज़ नॉर्मल, कि क्लाइंट को बोलेगी कि फिटल का हार्ट रेट जो है क्या है एकदम नॉर्मल है। सो नर्स क्या करेगी यहाँ पे, डॉक्यूमेंट नहीं करेगी फाइंडिंग को। सो वो क्या करेगी, टेल द ऑब्स्ट्रक्टिशियन जो भी गायनेकोलॉजिस्ट है उसको क्या करेगी, बताएगी, इन्फॉर्म करेगी कि बच्चे का हार्ट बीट जो है क्या है नॉर्मल से अबव है। सो नॉर्मल हार्ट बीट कितना होता है बच्चे का 110 से 160 बीट पर मिनट होता है। अगर इससे अबव जा रहा है तो मतलब वो क्या है एक डेंजरस साइन है, मदर के लिए भी और बेबी के लिए भी क्या है डेंजरस साइन है। नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। द नर्स इज कंडक्टिंग ए प्रीनेटल क्लासेस ऑन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम व्हेन ए क्लाइंट इज in the class asked why the fertilized ovum stay in the fallopian tubes for 3 days but is nurse best response। क्या है यहाँ पे, द नर्स कंडक्ट कर रही है प्रीनेटल क्लासेस कंडक्ट कर रही है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्लाइंट की। सो जो क्लाइंट है वो क्या कर रहा है, नर्स से जो है क्वेश्चन कर रहा है, जो ओवम होता है फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वो जो है 3 डेज तक जो है फ्लोपियन ट्यूब में क्यों स्टे, मतलब वहाँ पे क्यों रहता है 3 डेज तक जो है क्यों रहता है फ्लोपियन ट्यूब्स में। तो नर्स का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा देखते हैं। ऑप्शन 1 है इट प्रमोट द फर्टिलाइज्ड ओवम चांस ऑफ सर्वाइवल। क्या नर्स उसको बोलेगी कि ये क्या करता है, प्रमोट करता है फर्टिलाइज्ड ओवम को फॉर जो है बेस्ट सर्वाइवल चांस के लिए। एंड सेकंड ऑप्शन है इट प्रमोट द फर्टिलाइज्ड ओवम एक्सपोज टू एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। क्या करता है ये, सेकंड है प्रमोट करके रखता है फर्टिलाइज्ड ओवम को फॉर गुड एक्सपोजर के लिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन के लिए। थर्ड ऑप्शन है इट प्रमोट द फर्टिलाइज्ड ओवम नॉर्मल इम्प्लांटेशन इन द टॉप पोर्शन ऑफ यूट्रस। सो फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, इट प्रोमोट्स द फर्टिलाइज्ड ओवम एक्सपोजर टू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या करता है ये ओवम 3 डेज तक क्यों रहता है वहाँ पे, ये करता है इट प्रमोट द फर्टिलाइज्ड ओवम नॉर्मल इम्प्लांटेशन इन द टॉप पोर्शन ऑफ यूट्रस। ये क्या करता है यूट्रस के टॉप पोर्शन में जो है 3 डेज तक जो है स्टे करता है और क्या करता है वहाँ पे नॉर्मल इम्प्लांटेशन को क्या करता है रीजनरेट करता है हमारे अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस में जो है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। द नर्स इंस्ट्रक्टर
Ask a nurse student to explain the characteristics of the amniotic fluid. The student responds correctly by explaining which as characteristics of amniotic fluid. Select all that apply. इसमें भी आपका क्या होगा, मल्टीपल जो है क्या होंगे, आपके आंसर जो है क्या होंगे, राइट होंगे. सो देख लेते हैं क्या कर रही है. एक नर्स जो है, इंस्ट्रक्टर क्या कर रही है, नर्सिंग स्टूडेंट को क्या कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है, क्या कर रही है, करेक्टरिस्टिक्स बता रही है. एमनियोटिक फ्लूइड के करेक्टरिस्टिक्स को क्या कर रही है, बता रही है. द स्टूडेंट रिस्पॉन्स करेक्टली बाय एक्सप्लेनिंग विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कि एमनियोटिक फ्लूइड के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमने जो है क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं इसमें. सो देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है अलाउ फॉर फिटल मूवमेंट. क्या वो एमनियोटिक फ्लूइड फिटल मूवमेंट के लिए अलाउ करता है? यस, ये राइट होगा आपका जो है अलाउ करता है. सराउंड, सेकंड है सराउंड्स कुशंस एंड प्रोटेक्ट द फिटस. क्या करता है, फिटस को जो है क्या सराउंडिंग प्रोवाइड करता है, कुशन एंड प्रोटेक्ट करता है. यस, दिस इज़ राइट. मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर ऑफ फिटस. यस, दिस इज़ राइट. एंड कैन बी यूज्ड टू मेज़र फिटल किडनी फंक्शन. यस, दिस इज़ ऑल्सो राइट. क्या करता है, मेज़र करता है हमारे फिटल की किडनी फंक्शन को, क्या करता है, मेज़र करता है एमनियोटिक फ्लूइड. सो फिफ्थ ऑप्शन है आपका प्रिवेंट लार्ज पार्टिकल सच एज बैक्टीरिया फ्रॉम पासिंग टू द फिटस. सो ये जो है क्या करता है आपका, एमनियोटिक फ्लूइड नहीं करता है. दिस इज रॉन्ग फाइंडिंग. देन क्वेश्चन नंबर 6 है प्रोवाइड एन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द बर्थिंग पेरेंट एंड द फिटस. सो ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है एक्सचेंज न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट का. एमनियोटिक फ्लूइड नहीं करता है, वो आपका क्या करता है, प्लेसेंटा करता है. आपके वेस्ट जो है, वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, फाइंड आउट करता है एंड वेस्ट प्रोडक्ट को आपके एक्सक्रीट करवाता है. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7. ए कपल कम टू फैमिली प्लानिंग क्लिनिक एंड आस्क द स्टरलाइजेशन प्रोसीजर विच question by the nurse would determine when this method of family planning would be most appropriate. एक कपल है वो क्या कर रहा है, फैमिली प्लानिंग क्लिनिक में आता है फॉर किसके लिए, आस्क अबाउट स्टरलाइजेशन प्रोसीजर के लिए क्या करता है, वो पूछता है वहाँ पे. विच क्वेश्चन बाय द नर्स वुड डिटरमाइन. नर्स जो है उनसे कौन सा क्वेश्चन करती है फॉर मोस्ट अप्रोप्रिएट फैमिली प्लानिंग के लिए. सो देखते हैं क्या जो है क्वेश्चन करती है. नर्स फर्स्ट क्वेश्चन करेगी, हैव यू एवर हैड सर्जरी. क्या आपकी पहले प्रीवियस कोई सर्जरी हो चुकी है या हुई है. देन सेकंड जो है आपका, डू यू प्लान टू हैव एनी अदर चिल्ड्रन. क्या आपके पास ऑलरेडी एक बेबी है और आप अनदर एक बेबी का और प्लानिंग कर रहे हो. देन थर्ड है, डू आइदर ऑफ यू हैव डायबिटिक मेलाइटस. क्या आप जो है डायबिटिक मदर हैं या डायबिटीज़ से क्या कर रहे हैं, क्या आपकी डायबिटिक मेलाइटस की हिस्ट्री है या रही है प्रीवियस. डू आइदर ऑफ यू हैव प्रॉब्लम विद हाई ब्लड प्रेशर. क्या आपको जो है ब्लड प्रेशर की जो है क्या है प्रॉब्लम रही है. सो फर्स्ट जो है ये सब जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है, इनमें इतनी प्रायोरिटी नहीं है. सो नर्स जो है क्या करेगी, इनमें से क्या करेगी, डू यू प्लान टू हैव एनी अदर चिल्ड्रन. क्या आप एक और जो है बेबी क्या कर रहे हो, प्लान करना चाहते हो. सो दिस इज़ योर राइट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. द नर्स वुड प्लान टू मेक विच स्टेटमेंट टू ए प्रेग्नेंट क्लाइंट फाउंड टू हैव गाइनोकॉइड पेल्विस. जो नर्स है वो क्या करेगी, प्लान करेगी एक स्टेटमेंट फॉर प्रेग्नेंट क्लाइंट फाउंड हैव गाइनोकॉइड पेल्विस. जो एक प्रेग्नेंट क्लाइंट है उसके लिए क्या करेगी, एक जो है बेस्ट स्टेटमेंट जो है फाइंड आउट करेगी, या फिर आप प्लान भी बोल सकते हैं. सो ऑप्शन ए है, योर टाइप ऑफ पेल्विस हैज़ नैरो प्यूबिक आर्च. वो मदर को बोलेगी कि योर टाइप, आपका जो पेल्विक का टाइप है वो बहुत ही स्मॉल है, नैरो है, सो प्यूबिक आर्च है. देन सेकंड है, योर टाइप ऑफ पेल्विस इज मोस्ट फेवरेबल फॉर लेबर एंड बर्थ. देन थर्ड ऑप्शन है, योर टाइप ऑफ पेल्विस इज वाइड पेल्विस बट इट हैज़ ए शॉर्ट डायमीटर. एंड फोर्थ ऑप्शन है, यू विल
need a cesarean section because this type of pelvis is not favorable for a vaginal delivery. सो आपने इसमें से बताना है कि कौन सा जो है आंसर राइट होगा. सो इसमें से आपका जो है राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2. योर टाइप ऑफ पेल्विस इज मोस्ट फेवरेबल फॉर लेबर एंड बर्थ. फेवरेबल मीन्स कि आपका जो है पेल्विस है वो जो है क्या है, मोस्ट फेवरेबल है फॉर चाइल्ड बर्थ के लिए जो है क्या है, ओके है आपका जो है पेल्विस. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9. विच पर्पज ऑफ प्लेसेंटल फंक्शनिंग वुड द नर्स प्लान टू इंक्लूड इन ए प्रीनेटल क्लास. क्या पर्पज़ है प्लेसेंटल फंक्शनिंग का, किसमें नर्स क्या कर रही है, प्लान कर रही है प्रीनेटल क्लासेस. सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई. इसमें भी क्या होंगे हमारे मल्टीपल जो है ऑप्शन जो है राइट होंगे. सो देख लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इट कुशन एंड प्रोटेक्ट द बेबी. जो प्लेसेंटल फंक्शनिंग में क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो क्या करता है, कुशन एंड प्रोटेक्ट करता है बेबी को. एंड सेकंड है हमारा इट मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ बेबी. जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो क्या करता है, बेबी का टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है. एंड इट इज़ द बेबी गेट फूड एंड ऑक्सीजन. क्या ये बेबी को फूड और ऑक्सीजन क्या करता है, प्रोवाइड करता है. देन फोर्थ है हमारा इट प्रिवेंट ऑल एंटीबायोटिक्स एंड वायरसेस फ्रॉम पासिंग ऑफ द फिटस. क्या ये प्रिवेंट करता है हमारे बेबी को किसके, एंटीबायोटिक एंड जो भी वायरस होते हैं उनसे जो है स्प्रेड होने में. देन फिफ्थ ऑप्शन है इट प्रोवाइड्स एन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द बर्थिंग पेरेंट एंड डेवलपिंग फिटस. सो इसमें आपका राइट होगा इट इज़ ए वे द बेबी गेट्स फूड एंड ऑक्सीजन. ये क्या करता है, पर्पज क्या है प्लेसेंटल फंक्शनिंग का, ये क्या करता है, बच्चे को फूड और ऑक्सीजन क्या करता है, प्रोवाइड करने में क्या करता है, हेल्प करता है. और हमारा थर्ड और हमारा फिफ्थ जो है क्या होगा, राइट होगा. इसमें इट क्या करता है, एक्सचेंज करता है न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट का. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10. ए 55-year-old क्लाइंट कन्फाइंड इन द नर्स अबाउट being concerned about sexual function, but is the nurse best response. 55-year-old फीमेल है, एल्डरली है हमारी, तो वो क्या कर रही है, कन्फाइंड द नर्स अबाउट बीइंग कंसर्न अबाउट सेक्शुअल फंक्शनिंग के लिए क्या है, वो कंसर्न है. बट इज नर्स का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा नर्स का. ऑप्शन ए 1 है हाउ ऑफ्टन डू यू हैव सेक्शुअल रिलेशन. सेकंड है प्लीज़ शेयर विद मी मोर अबाउट योर कंसर्न. नर्स उसको बोलेगी कि मेरे साथ शेयर कीजिए मोर अबाउट कंसर्न. एंड यू आर स्टिल यंग एंड हैव नथिंग टू बी कंसर्न अबाउट. एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा यू शुड नॉट हैव ए डिक्लाइन इन टेस्टोस्टेरोन अंटिल यू आर इन योर 80s. जब तक आप जो है 80s के नहीं हो जाते तो आपका टेस्टोस्टेरोन क्या होगा, डिक्लाइन नहीं होगा. सो हमारा जो है राइट आंसर इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन B2 जो है क्या रहेगा, प्लीज़ शेयर विद मी मोर अबाउट कंसर्न जो है क्या होगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर B जो है क्या होगा, राइट होगा. सो ये थे हमारे आज के MCQ जो हमने जो है सॉल्व किए हैं. हमारे 10 MCQ थे. सो आज मैंने आपके साथ 10 MCQ शेयर किए हैं. आई होप फ्रेंड्स आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए. एंड नेक्स्ट हम जो है कल अपना जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.